आज से 1400 ईयर अगो अरब की जमीन पर एक रात आई और उस रात ने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बट नाउ इमेजिन अगर वो रात दुनिया में आई ही ना होती, अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वो दावत तौहीद दुनिया तक पहुंची ही ना होती, तो मिडिल ईस्ट आज कैसा होता? क्या साइंस, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स और तहजीब की कहानी बिल्कुल अलग होती? और ये दुनिया का नक्शा आज कैसा दिखता? और क्या फोन, इंटरनेट, यूट्यूब आज एग्जिस्ट करता? क्या इस्लाम के बिना दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती? आइए आज की वीडियो में इस वाकिफ को डिटेल में समझते हैं। Knowledge is the life. लिसन, 610 AD में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को पहली वही आई। उस वक्त अरब में क्या था? पेगैनिज्म, ट्राइबल वॉर्स, बेजेंटाइन एंड पर्सियन एम्पायर का डोमिनेंस। लिसन, मुस्लिम अकीदे के मुताबिक इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, मगर मॉडर्न हिस्टोरियंस इस्लाम को 7th सेंचुरी मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद की दावत से जोड़ते हैं। अरब उस दौर में एक ट्राइबल सोसाइटी थी और कई कबीलों में औरतों की राइट्स लिमिटेड थी, अक्सर विरासत मर्दों तक महदूद थी, गुलामी आम थी और कबीलों की दुश्मनी कई नस्लों तक चलती थी। और जैसे ही इस्लाम लोगों के बीच आया तो वो सारी चीजें बदल गई जो एग्जिस्ट करती थी। बट अगर इस्लाम एग्जिस्ट न करता तो पॉसिबल है कि अरब पेनिनसुला ट्राइबल सोसाइटी नहीं रहता, वो राशिदुल, उमैया और अब्बासिया कैलिफत होता। मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप टोटली डिफरेंट होता। ऑलमोस्ट 8th सेंचुरी में इस्लामिक गोल्डन एज शुरू होती है, जिसका सेंटर बगदाद, स्पेशली बैतुल अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, ग्रीक, पर्शियन, इंडियन टेक्स्ट में ट्रांसलेट हुए, प्रिजर्व हुए, एक्सपैंड हुए एक नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उसने एक चीज बनाई, अलजेब्रा, उसके नाम से एल्गोरिथम आया। इस्लामिक सिविलाइजेशन ने मैथमेटिक्स और साइंटिफिक थिंकिंग को एक्सेलरेट किया। Your computer, your iPhone, Facebook, Google, Instagram, and TikTok all made possible through algorithms. And who invented algorithms? The Persian mathematician, astronomer, and geographer, Al-Khwarizmi. जिससे मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए फाउंडेशन स्ट्रेंथ की। इस्लाम ना होता, अल-ख्वारिज़मी ना होता तो एल्गोरिथम ना होता। एज वी नो दैट शायद दुनिया में एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट आने में डिले होता। इब्न सीना, एक और बंदा, उसने मेडिसिन की एक बुक लिखी, कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसे 600 साल तक यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई गई। इस्लाम ना होता, वो किताब ना होती, वो नॉलेज ना होती, और कितने लोग मर जाते जिसे बचाए गए कोई नहीं जानता। इब्न अल अहतम, उसने ऑप्टिक्स डिस्कवर की, विच मींस कैमरा का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया। उसके ऑप्टिक्स के काम ने साइंटिफिक मेथड और लाइट अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस किया, जिसका असर बाद में इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर पड़ा। सो लिसन, इस्लामिक गोल्डन एज ने नॉलेज को प्रिजर्व और एक्सेलरेट किया। अगर ये फेज स्किप हो जाता तो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शायद डिले होती। नो, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर इस्लाम ना होता तो पीस होती। रियली? मगर हिस्ट्री कुछ और ही कहती है कि बेजेंटाइन और पर्शियन एम्पायर आपस में लड़ रहे थे। इस्लाम ने क्या किया? अरबों को यूनाइट किया, एक आइडेंटिटी, एक फ्लैग और एक मिशन के तले। इस्लाम ना होता तो अरब के हजारों ट्राइब्स आपस में लड़ते रहते, कभी यूनाइट ना होते। बेजेंटाइन और पर्शियन दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद करते थे। और शायद कुश्त, विच मींस अल-हुर्ब की वॉर ना होती, लेकिन शायद इससे बड़ी वॉर होती किसी और फॉर्म में, ज्यादा ब्रूटल, ज्यादा सेंसलेस, क्योंकि कोई मर्सी का कॉन्सेप्ट जंग में ना होता। कि इस्लाम का एक्सपेंशन साउथ एशिया तक पहुंचा, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर और सूफीज्म भी थी। अगर इस्लाम इंडिया में ना आता तो मुगल एम्पायर ना होती, और मुगल ना होते तो क्या दुनिया में से मशहूर तरीन मॉन्यूमेंट्स में से एक ताजमहल एग्जिस्ट करता? सिर्फ एक एग्जांपल सही है, ऐसे थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स हैं। और आर्किटेक्चर, लैंग्वेज इंडिया का डिफरेंट होता। आज जो हिंदी उर्दू वोकैबुलरी है अरबिक पर्शियन इन्फ्लुएंस के बिना अलग होती। लाइक जिंदगी, अरबिक पर्शियन। लैंग्वेज आइडेंटिटी शेप करती है तो आइडेंटिटी भी डिफरेंट होती। अब मैं तुझे वो वर्ल्ड व्यू दिखाता हूँ जो इस्लाम के बिना होते। वुमेन राइट्स, इस्लाम ने एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जिसमें वुमेन को इनहेरिटेंस, विरासत का हिस्सा मिला, और मैरिज में रजामंदी को कंडीशन बनाया गया। ये रिफॉर्म्स उस वक्त के लिए सिग्निफिकेंट थे। अगर इस्लाम ना होता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी और डायरेक्शन, किसी और वक्त पर आता। एजुकेशन, इस्लाम की पहली आयत इकरा पढ़ो। इस्लाम ने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अगर इस्लाम ना होता तो उस वक्त में डार्क एजेस और ज़्यादा डार्क होते। अगर इस्लाम ना होता तो ये सब कुछ आने में, ये सब कुछ रिफॉर्म्स होने में शायद बहुत वक्त लगता। एंड नाउ फाइनली, तो क्या इस्लाम के बिना दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती? तो शायद दुनिया एग्जिस्ट करती, लेकिन डिफरेंट होता। टेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन शिफ्ट होता, पॉलिटिकल बॉर्डर्स अलग होते, लैंग्वेज, कल्चर्स, आइडेंटिटीज अलग होती। क्योंकि हिस्ट्री एक डोमिनो की तरह है, एक पीस हटाओ पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। कि इस्लाम ने 1.8 बिलियन लोगों की आइडेंटिटी शेप की है, सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस की है,
नॉलेज ट्रांसमिशन एक्सेलरेट की है, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट करना किसी एक सिविलाइजेशन का काम नहीं होती है, ये तो कलेक्टिवली ह्यूमन एफर्ट होता है। नाउ यू टेल मी, अगर इस्लाम दुनिया में एग्जिस्ट ना करता तो दुनिया में क्या कुछ अलग हो सकती थी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। सब्सक्राइब। जय हिंद।